नमस्कार साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल सेल्फ डिपेंड BR24 में। आप सबको हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। अगर आप इस थंबनेल को देख करके वीडियो को क्लिक किए हैं तो मेरे दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अब तक कहीं भी पढ़े होंगे लॉरेंस कोहलर के नैतिक सिद्धांत। तो मेरे दोस्त, एक बार आपसे मेरा निवेदन होगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने से 110% कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर समझ में आए और ट्रिक के साथ हम लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा ट्रिक और कैसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हेडिंग मेरा है कि लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत। मेरे दोस्त, इससे पहले हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब पर हमारे बड़े बड़े स्टार टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों ने एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया है। मैं यहाँ कोई भी स्टोरी लेकर के नहीं आया हूँ, कोई मेरा ऐसा कुछ मतलब स्टोरी को लेकर कुछ नहीं है। मैं एक ट्रिक लेकर के आया हूँ। आपको ट्रिक आपके सामने दिख रहा होगा कि दया पर अच्छा कानून सामाजिक सार्वभौमिक है। मेरे दोस्त, हम इस ट्रिक से, सिर्फ इस ट्रिक से, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रिक रहा, इस ट्रिक के माध्यम से आपको आज देखने को मिलेगा कि हम कैसे आपको याद करवा देते हैं। देखिए, पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको याद करना ये सबसे बड़ी चैलेंज है। तो मेरे दोस्त, आइए हम इसको समझते हैं कि हमारा लॉरेंस कोहलर के जो नैतिक सिद्धांत हैं, ये सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि नैतिक सिद्धांत किस वैज्ञानिक का है। तो लॉरेंस कोहलर है, जो इनका अगर देखा जाए तो 3 स्तर बताए। लॉरेंस कोहलर ने 3 स्तर बताए, जो कि हम देखते हैं कि लेवल 3 यानी कि 3 स्तर बताए हैं। और ये चरण कितने बताए हैं? तो स्टेज कितने बताए हैं? स्टेज 6 बताए हैं। मेरे दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए कि 3 स्तर बताए और 6 स्टेज बताए हैं। इसमें एक उम्र सीमा होता है, जो कि 3 स्तर यानी कि 10 वर्ष से लेकर 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक पहला, और दूसरा में है 10 वर्ष से लेके 13 वर्ष, ये हो गया दूसरा स्तर। और तीसरा स्तर हो गया मेरे दोस्त 13 से लेके 16 वर्ष तक। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये 3 स्तर है और इसी माध्यम से हम लोग आगे समझने वाले हैं। इस ट्रिक को देखिए आप पहले, इस ट्रिक को आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। दया पर अच्छा कानून सामाजिक सार्वभौमिक है। दया नाम का एक लड़का है, तो दया पर यानी कि दया का लड़का है, हम बोल रहे हैं कि दया पर अच्छा कानून सामाजिक सार्वभौमिक है। मेरे दोस्त, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 स्टेज है और 3 स्तर है। तो 6 स्टेज है और 3 लेवल है यानी स्तर है। हम इसको बांट देते हैं। देखिए, यहीं पर बांट देंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, हम दया पर एक साथ कर दिए, यानी कि हम इसको कर देते हैं स्तर 1 यानी कि लेवल 1। इसको हम लिखेंगे कि पूर्व पारंपरिक स्तर, ये हो गया 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। और इसको हम अलग करते हैं। देखिए, ये दूसरा हो गया, इसको हम दूसरा मानेंगे यानी कि पारंपरिक। ये हो गया पारंपरिक स्तर। इसका उम्र कितना होता है? तो इसका उम्र होता है 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। इसका उम्र होता है 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। और सामाजिक सार्वभौमिक, ये एक साथ रखेंगे। सामाजिक सार्वभौमिक, इसका उम्र होता है 13 वर्ष से लेके
10 वर्ष तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक स्तर। चलिए यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लिए कि ये 3 स्तर हम 3 पार्ट में बांट दिए हैं, यानी 3 लेवल हो गया, 3 स्तर हो गया। दया पर ये पहला हो गया, अच्छा कानून दूसरा हो गया, सामाजिक सार्वभौमिक तीसरा हो गया। अब मेरे दोस्त समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, चाहे छोड़िए ना, नीचे देखते हैं, यानी कि दया पर दया से इसको हटा ही देते हैं। अब देखिए यहां पर हम समझेंगे दया से हो गया दंड, दंड हो गया या आज्ञापालन। आज्ञापालन, दंड या आज्ञापालन, ये इस उम्र में बच्चा क्या करेगा कि कोई भी काम करेगा तो डरेगा। यानी कि कहने का मतलब कि बच्चा को अगर हम कोई चीज करने के लिए कह देंगे तो बच्चा डर मतलब मेरी बातों से डरेगा और डर करके मेरे आज्ञा को पालन करेगा इस उम्र में। यानी कि ये फर्स्ट था। ये जो देखिए स्टेज जो है 6, यानी ये पहला स्टेज है। चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया, ये पहला स्टेज है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ये दूसरा स्टेज आ रहा है। दूसरा स्टेज में क्या है, प से हो गया पुरस्कार। हम लिखेंगे यहाँ पे पुरस्कार, यानी कि इस सेकेंड स्टेज में बच्चा जो भी कुछ करेगा तो अपना पुरस्कार पाने के लिए करेगा। जैसे अगर बच्चा अपने क्लास में मेहनत कर रहा है, एग्जाम के नजदीक आकर के अगर कुछ मेहनत कर रहा है तो कहने का मतलब बच्चा को एक अपने आप में सोच है कि हमें पुरस्कार पाने के लिए टॉप 10 में जाएंगे, मुझे पुरस्कार मिलेगा, कॉपी पेन मिलेगा। तो पुरस्कार पाने के लिए बच्चा मेहनत करेगा, जो कि हमारा लेवल फर्स्ट रहा और स्टेज पहला और दूसरा इसमें आ गया। अब तो देखेंगे इसमें दूसरा लेवल में देखेंगे कि दूसरा लेवल में अच्छा, यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसमें क्या करेगा बच्चा, ये मेरा हो गया लेवल दूसरा और स्टेज हो गया तीसरा हो गया। इसमें बच्चा जो काम करेगा मतलब अच्छा बनने के लिए कि हम अच्छा है, जैसे अपने क्लासमेट के साथ बच्चा समझेगा कि अगर हम अच्छा करते हैं तो मेरे सारे बच्चे क्लास में मुझे अच्छा कहेंगे। जो भी काम करेगा अपना अच्छा बनने के लिए काम करेगा। अब हम लोग देखेंगे यही सेम, देखिए लेवल दूसरा ही है, ये लेवल दूसरा है लेकिन स्टेज कौन सा होगा, ये चौथा होगा। यहाँ पर बच्चा जो भी कुछ करेगा कानून के नजर में करेगा और कानून को मानेगा कि मैंने गलत किया तो मेरे लिए भी कानून बनाया है, मेरे लिए भी कानून बनाया, अगर हम गलत करेंगे तो मुझे सजा होगा। यानी कि यहाँ पर जो बच्चा काम करेगा कानून को मान्य रखेगा, कानून को मानेगा, कानून को मानेगा। यहाँ पर बच्चा जो है कानून को मानेगा, यानी कहने का मतलब है ये जो हो गया स्टेज मेरा चौथा। अब बात करेंगे कि 2 स्टेज इसमें हो गया, फर्स्ट सेकेंड। लेवल 1 था, ये लेवल 2 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 3 होगा। यानी लेवल 2 में अच्छा कानून, अच्छा से हो गया अच्छा बनने के लिए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ताकि मेरे को सब लोग बोले कि मैं अच्छा हूँ, सारे दोस्त बोलेंगे। यहाँ पर हो गया लेवल दूसरा में चौथा स्टेज, यहाँ पर
कानून को मानेगा। बच्चा जो भी है कानून के नज़र में बुरा नहीं बनना चाहेगा, वो कानून को रिस्पेक्ट करेगा कि मेरे लिए भी कानून बनाया गया, अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ गलत हो सकता है। अब हम बात करेंगे, फाइनली हम पहुंच चुके हैं, हम फाइनली पहुंच चुके हैं कहां पर, देखिए अब देखेंगे हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं लेवल 3। लेवल 3 में इसका उम्र कितने का है, 13 से लेकर के 16 वर्ष। 13 से लेकर के 16 वर्ष। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पारंपरिक। क्या बोलते हैं उसको, उत्तर पारंपरिक। उत्तर पारंपरिक यानी कि अब देखेंगे इसमें सामाजिक, यानी सामाजिक। सामाजिक कहने का मतलब इस उम्र में जो बच्चा होगा, 13 वर्ष से 16 वर्ष का जो बच्चा होगा, और ये हमारा स्टेज कौन सा हो जाएगा, ये स्टेज हो जाएगा, ये चौथा था तो पांचवा हो गया, ये पांचवा स्टेज हो गया, लेवल 3 है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बच्चा जो है समाज को मतलब रिस्पेक्ट करना सीख जाएगा। अगर वो देखेगा कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे समाज क्या कहेगा, मतलब वो समाज को रिस्पेक्ट करेगा, समाज में अपना अच्छा मतलब कर्तव्य को दिखाएगा, शो ऑफ करेगा, ताकि मुझे समाज गलत न करे। तो यहाँ पर हो गया हमारा सामाजिक, यानी समाज को रिस्पेक्ट करेगा, मान्य करेगा। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मेरे दोस्त, ये जो सार्वभौमिक है ये कौन सा स्टेज होगा, आपको पता चल गया होगा कि लास्ट स्टेज था 6, ये 6 स्टेज था, और ये लेवल जो था 3 था। सार्वभौमिक के मतलब जो भी बच्चा करेगा, गलती करेगा, मिस्टेक करेगा, तो उसको मालूम होगा कि हम जो कर रहे हैं, यानी कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उसको अपना समझ आ जाता है कि अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे सजा हो सकता है, और गलत सही का इसमें अपना निर्णय लेना सीख जाएगा। क्योंकि बच्चा जो है उसका उम्र हो चुका है, 13 से 16 वर्ष की उम्र में है, और ये मेरा जो स्टेज था, ये 6वां स्टेज था, लेवल कौन था, 3 लेवल था। इस ट्रिक से आप क्या सीखे, थोड़ा सा हम इसको रिवीजन करेंगे। आइए देखिए, हम लोग थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताया, यानी 3 स्तर मतलब लेवल 3, जिसका उम्र क्या था, लेवल फर्स्ट उम्र में क्या था, 4 वर्ष से 10 वर्ष, दूसरा लेवल में क्या था, 10 से 13 वर्ष, तीसरा उम्र में क्या था, यानी लेवल में क्या था, 13 से 16 वर्ष। बात करेंगे 6 स्तर, यानी स्टेज जो था, चरण जो था 6 था, वो 6 महीना भी तुरंत डिस्क्राइब किया आपको। और यहाँ पर है दया पर अच्छा कानून सामाजिक सार्वभौमिक है। दया, दया का मतलब एक साथ किए, दंड और आज्ञा पालन के लिए बच्चा काम करेगा। मान लीजिए कि अगर हम बच्चा को देखते हैं कि बाबू तुम यहाँ से जाओ और चेयर लेकर के क्लास में आओ, अगर बच्चा नहीं जाएगा तो उसको पता है कि अगर नहीं जाएंगे तो सर मुझे क्या करेंगे, दंड दे देंगे, इसलिए बच्चा काम करेगा। यानी हो गया यहाँ पर पुरस्कार। बच्चा को अगर क्लास में फेल आ जाएगा तो उसको कोई पुरस्कार नहीं देगा, कोई भी गिफ्ट नहीं देगा, तो गिफ्ट पाने के लिए बच्चा मेहनत करेगा। ये हमारा हो गया चरण 6 जो था, ये फर्स्ट था, इसमें हो गया सेकेंड चरण, क्लियर है। स्टेज दूसरा हो गया। यहाँ पर अच्छा लड़का, अच्छा लड़की बनने के लिए बच्चा काम करेगा, ये जो मेरा हो गया स्टेज तीसरा हो जाएगा। कानून को रिस्पेक्ट करेगा, कानून को नजर में समझेगा कि नहीं कानून मेरे लिए भी है, सबके लिए समान है, अगर गलत करते हैं तो मेरे लिए कानून बना है। यहाँ हो गया फोर्थ स्टेज, फोर्थ हो गया, आप देख ले सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ हो गया 5 होगा, क्यों, क्योंकि समाज में बच्चा रहना और समाज को रिस्पेक्ट करना सीख जाएगा कि समाज है तो समाज सबके लिए है, अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा समाज से लोग मुझे बाहर कर देंगे, गलत नहीं करना चाहिए। ये लास्ट हो गया 6 मतलब सार्वभौमिक मतलब कि बच्चा जो होगा गलत करेगा या सही करेगा, उसको खुद निर्णय लेने को अपना मानसिकता हो जाएगा कि मैं गलत करूंगा तो मुझे सजा हो सकता है, या सही करूंगा तो गलत करूंगा, यानी कुछ भी करूंगा तो मुझे, इसको मतलब इस उम्र में बच्चा को पूरी तरह से प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि गलत क्या होता है और सही क्या होता है। मेरे दोस्त, इस लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को अगर आप पढ़ लिए हैं, इसको ध्यान से एक बार आप थोड़ा सा
मिनी नोट्स लिख दें, बना लें और इसको बनाने के बाद आप PYQ पर जाएं और बनाएं और बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए, अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हैं, लाइक किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।